तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आखिरी चीज की कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज? तो ये था बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये था हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, ये था हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी पार्टिकल को थ्रो करा था हम लोगों ने इनिशियल स्पीड u से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था हमारा थीटा। तो इस इनिशियल स्पीड के हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट रिजॉल्व करे थे, एक था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग जो था हमारा u cos थीटा, और दूसरा ये था हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग जो था u sin थीटा। ये ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल यहां से ऐसा गया, कहीं यहां आकर दोबारा जमीन को टकराया। जितनी देर के बाद टकराया, जैसे t इज इक्वल टू 0 पर थ्रो करा था और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर आकर हिट कर रहा है, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोगों ने निकाल रखा है। टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास 2u sin थीटा बाई g। भूले तो नहीं ना, ये है 2 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y बाई g। ठीक, तो अब हमें इस चीज की कैलकुलेशन करनी है। ये रेंज, रेंज है क्या बेटा? तो रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट है। कितनी देर का डिस्प्लेसमेंट? तो ये पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का, मतलब जिस पॉइंट से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये दोबारा से कभी ना कभी आकर ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक, चलिए आइए बेटा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएं? तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इनटू टाइम t प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x इनटू t स्क्वायर। फिर याद आया, अरे भाई x में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो लिख क्यों रहा हूं? तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x ही तो हमारा रेंज हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x ये रहा हमारा u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास 2u sin थीटा बाई g। ये देखिए, ये u इंटू यू हो गया हमारे पास u स्क्वायर। ठीक है, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है क्या? जी हाँ होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक, डिवाइडेड बाई जी। तो ये लीजिए भाई, ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन। या तो इस स्टाइल से याद रखिए, यानी तो याद रखने का एक दूसरा स्टाइल और भी है, वो मैं इधर लिखता हूं कि ये रेंज, ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां से ये मैं 2 बाहर लिख लेता हूं 2, और u स्क्वायर का एक u साइन थीटा के साथ लिख देता हूं, दूसरा u कॉस थीटा के साथ लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई g। तो भाई ये u साइन थीटा तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है y के लॉन्ग, और ये u cos थीटा तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था x के लॉन्ग। तो इसी रेंज को कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इनटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डिवाइडेड बाय g। ठीक, चलिए कोई सी भी बात आप याद रख लीजिए, ओके। इस रेंज से रिलेटेड हमें 2 और बातें कम से कम याद रखना है, जिसको मैं नोट पॉइंट बनाकर लिख रहा हूं। पहली बात कि भाई इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी और कितनी आएगी। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये साइन 2 थीटा हमारा अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दे, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? जवाब है 1। तो रेंज तो मैक्सिमम तभी होएगा ना जब ये साइन 2 थीटा 1 हो जाए। साइन 2 थीटा 1 हो जाए यानी कि 2 थीटा हो जाए 90, यानी कि थीटा हो जाए 45। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर, तो उस 45 डिग्री के एंगल के करस्पॉन्डिंग बनने वाला जो रेंज है वो रेंज हमारा मैक्सिमम होता है। ये है मैक्सिमम रेंज, और इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी? तो ये लीजिए, साइन 2 थीटा हमारा हो गया 1, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी u स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज कितना होगा? तो मैक्सिमम रेंज होगा u स्क्वायर बाई जी के बराबर का। ठीक, ये तो भाई पहली बात थी। दूसरी बात सुनिएगा, जैसे हम लोग 2 अलग अलग एंगल के लिए रेंज निकालना चाहते हैं,
मेरा पहला एंगल थीटा वन, लेट अस से थीटा वन है फाई, और फिर हम लोग रेंज निकालेंगे किसी दूसरे एंगल के लिए जो पहले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी थीटा टू है 90 माइनस फाइव के बराबर। एक बार के लिए दोनों के लिए हम लोग रेंज निकालते हैं। तो पहले के लिए रेंज इज R1, ठीक है। R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 फाई बाय जी, ठीक, ओके। दूसरे के लिए रेंज निकालिए। दूसरे के लिए रेंज एक बार R2 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस फाइव बाय जी। इसे क्या लिखेंगे? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 25 बाई जी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? जवाब है साइन 180 माइनस थीटा भी तो साइन थीटा ही होता है। तो ये रेंज R2 कितना आ गया? रेंज R2 भी हमारे पास आ गया यू स्क्वायर साइन 25 बाई जी। तो कुछ नोटिस करा आप लोगों ने? भाई ये R1 और R2 तो सेम है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही रेंज की वैल्यू आएगी दो अलग अलग एंगल के लिए, बशर्ते वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। यानी पहला यदि 30 है तो दूसरा 60 होना चाहिए, पहला 15 है तो दूसरा 75 होना चाहिए, एंड सो ऑन। पहला 25 है तो दूसरा 65 होना चाहिए। ओके, तो लीजिए एक छोटी सी बात है वो देखिए। जैसे ऐसा है, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पर जैसे कोई एक टावर है, बिल्डिंग है, ठीक है। यहां पर एक बालक खड़ा है। ये बालक किसी बॉल को थ्रो करना चाहता है इनिशियल स्पीड u से ग्राउंड से थीटा एंगल पर, और ये चाहता है कि बालक, यदि बिल्डिंग नहीं होती तो ये इस बॉल को r डिस्टेंस थ्रो करना चाहता है हॉरिजॉन्टली। लेकिन चूंकि सामने बिल्डिंग है तो ये बॉल आएगी, टकराएगी, टकराकर रुक जाएगी या नीचे कहीं गिर जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये थीटा है हमारे पास 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो दूसरा एंगल क्या होगा जिस एंगल पर ये बालक इस बॉल को सेम स्पीड से थ्रो करे तो हो सकता है ये टावर को क्रॉस कर जाए। तो जवाब है 60 डिग्री। सेम रेंज के लिए तो यदि आप दोबारा से इसी u स्पीड से यदि आप 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो करेंगे तो हो सकता है कि ये इस टावर को क्रॉस करके सेम रेंज अटेन कर ले। हाँ, दूसरे वाले 60 के लिए एच मैक्स अलग होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा, लेकिन रेंज आपका सेम होगा।